हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी का। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही प्रकार के वैकेंसियों में आप सभी को इंडियन पॉलिटी को अध्ययन करनी होती है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन में भी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस रहती है, इसलिए सभी को इंडियन पॉलिटी पढ़ना मैंडेटरी है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क मूलतः संविधान का अंगीकृत भाग नहीं है। 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य के विषय पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य का अलग अध्याय होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4A को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों की सूची। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों की भावना के विरुद्ध हो। सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और
हिंसा से दूर रहें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें। मूल कर्तव्य की विशेषताएं। मूल कर्तव्य के उल्लंघन करने के खिलाफ कोई दंडिक विधान नहीं है। यद्यपि संसद उनकी समुचित क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं क्रियाओं से संबंधित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की आलोचना। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने के कारण नैतिक उपदेश मात्र साबित हुआ। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट तथा बहुअर्थी है एवं आम लोगों के समझने में कठिन है। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं, क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि शामिल नहीं है। इस प्रकार ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड आप सभी के समक्ष ये लेक्चर रहा। जितने भी एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि लगभग भारत के सभी एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, उन सभी एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछी जाती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे आप सभी बने रहें। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी के लिए फिर इस चैनल के माध्यम से लाया जाएगा, तो आप सभी बने रहें। थैंक यू।